इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अपने आप से मन हटाओ और किसी और चीज पर लगाओ जिसमें उच्च जीवन शामिल हो। और अपनी खामियों पर ज्यादा भी फोकस मत करो, क्योंकि ये भी आपको स्वार्थी बना सकता है। आप कहेंगे ये बना सकता है, हाँ ये बिल्कुल बना सकता है। ओ मुझ में ये खामी है, मुझ में वो खामी है, मुझ में ये खामी है, ओ मुझ में ये खामी है, मुझ में वो खामी है। ये भी आपको उस पर केंद्रित करने से दूर रख सकता है जो परमेश्वर चाहते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का पर, और सचमुच चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर दिन का आनंद लें, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंद लें। और मुझे यकीन है आप में से कुछ सोचते हैं उन समस्याओं के साथ जो मेरी हैं असंभव है, पर मैं आज आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जो सचमुच आपकी मदद कर सकता है आपके जीवन का आनंद लेने के लिए। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ निस्वार्थ जीवन के बारे में। मैंने इसको नाम दिया है स्वयं से बढ़कर जीना जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं यदि हमें वो बस मिल जाए जो हम चाहते हैं, यदि हमें बस वो चीज़ें मिल जाए जो हम चाहते हैं, तब हम इतने खुश हो जाएंगे। पर सच्चाई ये है कि चीज़ें आपको खुश नहीं रख सकती। शायद आपको क्षणिक खुशी मिले जब आपको वो हासिल हो, पर वो नई चीज़ पुरानी चीज़ हो जाती है, फिर आपको लेनी पड़ती है एक और नई चीज़ आपको और खुश रखने के लिए। पर मैंने ये पाया है परमेश्वर के वचन में और अपने स्वयं के अनुभव से, और अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर के वचन द्वारा सीखते हैं और जीवन के अनुभवों द्वारा। और जानते हैं जब मैं बाइबल में कुछ पढ़ती हूँ तो ये एक प्रतिज्ञा होती है, पर फिर मैं उससे स्वयं अनुभव करती हूँ। ये इसे 2 गुना ज़्यादा प्रभावित कर देती है। इसलिए बाइबल में ये हमें सिखाया गया है कि एक तरीका जिससे हम सचमुच खुश हो सकते हैं, और मैंने इसे खोज लिया है वचन द्वारा और अनुभव द्वारा, वो ये है कि अपनी ध्यान को स्वयं से हटा लो और जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरों के लिए करो। गलातियों 6 में ये लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो यदि हम उससे हिस्सों में बाँटें, इसका मतलब है कि आप ध्यान में वो सब तरीके भरो जिससे आप दूसरे लोगों के लिए आशीष बन सकें। पर ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर से माँगना होगा कि वो हमारी मदद करें ताकि हम खुद को इस रास्ते से हटा सकें। तो चलो देखिए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि एक उच्च जीवन है और एक निचला जीवन है। और निचला जीवन वो हो सकता है जो संसार के मापदंडों अनुसार जिया जाता है, और उच्च जीवन वो हो सकता है जो परमेश्वर के मापदंडों के हिसाब से जिया जा सकता है। तो यदि आप इसके बारे में सोचें तो संसार कहेगा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए अपने लिए ले लो, तुम्हें इसका हक है, स्वयं को खुश रखो तो जीवन अच्छा होगा। पर असल में ये एक निचले स्तर का जीवन है। परमेश्वर कहते हैं अपने आप से ध्यान हटा लो, मुझसे मांगो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी ज़रूरत है, और फिर अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो जो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए सही है। और उस पर पैसा और साधन लगाओ और प्रयास करो दूसरे लोगों के लिए आशीष बनने के लिए, और फिर आप उच्च जीवन जी रहे होते हैं, और फिर आपको वो आनंद मिलता है जो आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता निचले स्तर का जीवन। मरकुस 8:34-35 यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, आपको अगला हिस्सा पसंद नहीं आए पर सेट ऑफ ना कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, भूल जाइए, नज़रअंदाज कीजिए, आउच, इससे पल्ला झाड़ लो और खुद पर से दृष्टि हटा लें और अपने सारे फायदों से। खैर इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं लगता, बहुत से लोगों से तालियां नहीं बजवा सकते और कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं। आमीन। इस शास्त्र वचन पर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो क्रूस हमें उठानी है वो है गरीबी और बीमारी और रोग, विनाश, क्लेश नहीं है। कितनी बार हमने लोगों को ये कहते सुना है, खैर ये मेरा क्रूस है और मुझे जीवन में उठाना है। क्रूस ऐसा नहीं है। वो क्रूस जो यीशु चाहते हैं कि हम उठाएं वो ये है कि वो चाहते हैं कि हम निस्वार्थ जीवन जिए। और हाँ, स्वयं के लिए चीज़ें करो, खुद का अच्छा ख्याल रखो,
पर संतुलन ना खो दे, जहाँ आप अपने जीवन में नंबर 1 हो जाएँ, दूसरे लोगों को प्राथमिकता बनाइए और उनकी मदद करने के लिए जी हाँ, अब मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को ही खुश करने वाले बनो, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। पर दूसरे लोगों की मदद करना परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम कारण तो आप बन जाते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। और मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि हम सब ऐसा कर रहे होते हैं तो संसार सचमुच इतना इससे प्रभावित हो जाता है कि एक मसीह होने के क्या मायने हैं कि आपको चर्च में एक भी जगह नहीं मिलती किसी और को वहाँ रखने के लिए। समस्या ये है कि हम लोगों को उपदेश देते हैं और फिर वो हमें देखते हैं, इससे बिल्कुल उलट करते हैं। पर एक बात जो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो सच्चा प्रेम। आप जानते हैं बहुत सा मिशन वर्क करते हैं और मैं इस पर बहुत दृढ़ विश्वास करती हूँ कि बहुत से लोग सचमुच बहुत दुख में हैं कि वो सुन भी नहीं सकते उस उपदेश को जो आप उन्हें दे रहे। पर यदि आप उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाएं तो फिर वे उसे सुनेंगे जो आप कहते हैं। तो हम लोगों को खाना खिलाते हैं, गाँव में लोगों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं अविकसित देशों में, और हम उन औरतों को छुड़ाने में मदद करते हैं जो इस वेश्यावृत्ति के कारोबार में जबरन लाई गई हैं। हम उन औरतों की मदद करते हैं जो मारी पीटी गई हैं। हम अनाथों की मदद करते हैं। हम स्कूल प्रदान करते हैं जो बच्चों को शिक्षा देने में मदद करते हैं जिनके पास जाने के लिए स्कूल्स नहीं हैं। हम कुछ भी करते हैं जो हम कर सकें। जानते हैं क्यों? यीशु ने कहा उन लोगों को मत भूल जाओ, और उन्होंने कहा यदि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, और उन्होंने कहा खैर आप कब भूखे थे और हमने आपको खाना खिलाया, और उन्होंने कहा तुमने जो मेरे इन छोटे से भाइयों में से किसी एक के साथ किया। हमारे दिमाग में ये सब कब आएगा कि परमेश्वर केवल हमारे जीवनों में ही नहीं है, उन्होंने बस यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि हम वो सब चीज़ें पा जाएंगे जो हम चाहते हैं, पर इसलिए ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। और मैं आपको बताऊंगी यदि आप वो सब करें जो आप कर सकते हैं बाकी सभी के लिए, तो परमेश्वर की आशीष आपके पीछे पीछे लग जाएंगी और आपसे आगे निकल जाएंगी। आप इतने आशीषित होंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, पर आप समय नहीं गवाएंगे अपने लिए करने की कोशिश में। आप परमेश्वर के काम की देखभाल करेंगे और वो हमेशा आपकी देखभाल करेंगे, क्योंकि जो कोई अपना उच्च आत्मिक अनंत प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। निचले स्तर के जीवन को, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा जो केवल धरती पर ही जिया जाता है वो उसे पाएगा। तो बात असल में यहाँ ये है, आप निचले स्तर का और उच्च स्तर का जीवन नहीं जी सकते। यदि आप उच्च स्तर का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको निचले स्तर का जीवन त्यागना होगा, और यदि आप निचले स्तर का जीवन नहीं त्यागेंगे फिर आप उच्च जीवन से वंचित रह जाएंगे। पौलुस ने कहा मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मेरा दृढ़ निश्चय है उसे और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य के मर्म को जानूं। पौलुस वो उच्च जीवन जीना चाहता था और उसने कहा ऐसा करने के लिए मुझे दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप सुने, जानते हैं संसार में हमारी बहुत सी समस्याएं, आज संसार में सभी प्रकार की समस्याएं हैं। मेरा मतलब है बड़ी समस्याएं, खबरें इन सब समस्याओं से भरी पड़ी हैं। कई बार ये सब इतना प्रोत्साहित करने लगता है, आपको इनसे दूर देखना पड़ता है और जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं जो अच्छी हों। पर 2 तीमुथियुस 3:1-5 थोड़ा लंबा है, पर आप 5 वचन तो सह सकते हैं। इसमें लिखा है पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी खुद को ही चाहने वाले होंगे। इसीलिए आज मैं ये संदेश प्रचारित कर रही हूँ, क्योंकि हम खुद को ही चाहने वाले नहीं बनना चाहते, पर हमें खुद से प्रेम करने की ज़रूरत है, एक संतुलन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। क्योंकि यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे आप तब निश्चय ही बाकी से भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। पर मैं इसकी बात नहीं कर रही कि आप स्वयं से प्रेम रखें एक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित तरीके से। मैं बात कर रही हूँ स्वयं से उस रूप से प्रेम करने की जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तकरीबन मैंने खत्म ही कर दिया है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को न मानेंगे, और फिर वो कहते हैं यीशु से परे रहना। क्या ये बताने के लिए मैं आपके कुछ पल ले सकती हूँ किन के साथ आप समय बिताते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो लोग जिनके साथ आप कुछ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं।
अब हम पापियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते और हम इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहते कि हम उनसे बेहतर हैं और हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। यीशु ने सारा समय पापियों के साथ बिताया, पर मैं हमेशा कहती हूँ उस तरह के लोगों के साथ समय बिताओ जब तक कि आप उन पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो आप पर असर नहीं डालते। पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ टाइम बिताते हैं, क्योंकि आप भी उसी की तरह हो जाते हैं जो नियमित तौर पर आपके आसपास रहते हैं। यदि आप मुझे हर दिन टीवी पर सुने तो जल्दी ही आप भी वो बातें कहनी शुरू कर देंगे जो मैं करती हूँ। मेरे साथ भी यही है। यदि मैं किसी को सारा समय सुनती हूँ तो मैं उनकी कुछ आदतें डालने लगूंगी। तो आपको ये चुनने की ज़रूरत है कि आपके आसपास कौन रहता है, बहुत ही सावधानी से। जब आप इस तरह की परिस्थितियों में खींचे चले जाते हैं और उनका विरोध करें, उनसे दूर रहें। अब मैं आपको एक नौजवान के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगी जिसके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर उसने ये नहीं जाना कि उसके पास ये सब कुछ कितना बढ़िया, और वो चाहता था कि उसका पिता उसकी विरासत दे दे। हालांकि वो बहुत कम उम्र का नौजवान था और जिस संस्कृति में वो रहता था शायद उसके बारे में आप एक बात ना समझ पाएँ। जो हालात उस समय थे, ये कि अपने पिता से ये कहना इतना बेइज्जती भरा था कि आप अपने पिता से कहें मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, क्योंकि ये एक तरह से कहना हुआ। वो कह रहा था कि काश तुम मर गए होते और मुझे पैसा मिल जाता। खैर मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि पिता ने उसे वो दे दिया। और जानते हैं कई बार परमेश्वर हमें वो दे देते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो हमें ये साबित कर सकते हैं कि वो आखिरकार सचमुच वो नहीं है। क्या आप जानते हैं कुछ बातें इस समय जिन्हें शायद आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए, हो सकता है आपके लिए सबसे बदतर हो। तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप कितनी कोशिश करते हैं उसे पाने की जो आप चाहते हैं, और इस बात पर ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर को देते हैं जो आप चाहते हैं। पर यहाँ ये कहानी है। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, इस कहानी में दो भाई हैं, हे मेरे पिता मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। अब मैंने उस शब्द के गिर्द गोला बना लिया जो है मुझे दे दो, क्योंकि यही दो शब्द हैं जिन्होंने तकरीबन उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जानते हैं संसार आज इसी से भरा हुआ है। लोग जो ये कह रहे हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, वो उन तरीकों की तरफ नहीं देख रहे हैं जिसे वो दे सके, और उन तरीकों की ओर जिनसे वो आशीष बन सके वो और उनकी ओर देख रहे हैं। तो पिता ने जायदाद उनके बीच में बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि एक छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी जो उसके पिता ने उसे दिया था। आप देखे वो ये इतना छोटा नहीं था, वो इतना बड़ा या परिपक्व नहीं था कि वो जान सके कि उस तरीके के आशीषों को सही तरीके से कैसे संभालना होता है। कई बार हम ना समझ पाएं कि परमेश्वर क्यों हमें इसमें ज़्यादा नहीं दे रहे हैं या उसमें ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपको वो देंगे जो आप संभाल सके। यदि आप स्वयं को दुखी करते हैं उन चीज़ों को चाहते हुए जो आपके पास नहीं, क्यों ना आप सब्र करें और परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे वो ना दे जो मैं चाहता हूँ यदि वो मेरे लिए ठीक नहीं है। अब इसे सुनिए। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, पर ज़्यादा देर नहीं हुई थी उसके पास खाने को वही रह गया जो सूअर खा रहे थे। अब यहाँ एक नौजवान आदमी था जो घर पर अपने धनवान पिता के साथ रहता था, जो उससे प्रेम करता था और उसका बहुत बढ़िया जीवन था, पर वो संतुष्ट नहीं था। शायद आज आप देख रहे हैं और आपने खुद को असंतुष्ट होने दिया है, पर यदि आप सचमुच इसके बारे में सोचिए और इसके बारे में सोचिए तो आपको एक बहुत बढ़िया जीवन मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके सिर पर छत है और खाने के लिए खाना है, तो शायद आप ज़्यादा आशीषित हैं। हो सकता है संसार के 2/3 लोगों से ये बहुत ख़राब बात है जब हम अपनी आशीषें भूल जाते हैं और केवल उन्हीं की ओर देखना शुरू करते हैं जो आपके पास नहीं है, और वो खुद को सूअरों को खाना खाते हुए पाता। और मुझे ये बहुत पसंद है जो बाइबल ये कहती है, और वो अपने आप में आ रहा है। और जानते हैं हमें बहुत से जगाए जाने की ज़रूरत है। क्या आपके जीवन में जगाए जाने की ज़रूरत है? क्या आपको आप ही में आने की ज़रूरत है? क्या आपको जाग उठने की ज़रूरत है? क्या आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं और ये आपके लिए वेकअप कॉल है? जानते हैं हमें हर दिन सुदृढ़ बने रहने की ज़रूरत है, अपने विश्वास को सक्रिय रखने की। और मेरा मतलब है परमेश्वर को थामे रहिए उस हर चीज़ के साथ जो हमारे पास है। संसार को उन्हें आपसे छीनने न दे। वो अपने आप ही में आया
और उसने ये महसूस किया कि मैं सूअरों के साथ खा रहा हूँ। और उसने कहा, मैं जानता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि मैं आपके घर के अंदर आने के लिए लायक नहीं, पर क्या आप मुझे घर के अंदर आने देंगे? उसने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब आप जानते हैं परमेश्वर इतने भले हैं, वो माहिर हैं सेकंड चांस, थर्ड चांस और फोर्थ चांस देने में। और मुझे पता नहीं कि आप इस समय किस मुकाम पर हैं, पर मेरा मानना है कि आज इन लोगों से बात कर रही हूँ, आप में से बहुत से जानते हैं आपको ज़रूरत है एक सेकंड चांस की, एक थर्ड चांस की। और शायद शैतान ने आपको यकीन दिला दिया कि परमेश्वर तुम्हें वापस नहीं लेंगे। खैर, वो एक झूठा है। मैं सोचती हूँ कि ये नौजवान अपने घर जाने की यात्रा पर सोच रहा होगा कि पता नहीं मेरे पिता मुझे वापस लेंगे या नहीं। तो वो उठा और वो अपने पिता के पास गया, और असल में यहाँ लिखा है कि पिता उसके पास दौड़ता हुआ आया। और दिनों बूढ़े आदमी दौड़ा नहीं करते थे। उसका पिता उसे देखकर इतना खुश हुआ था, उसने आज्ञा दी कि एक दावत की जाए और ये कि वो एक सबसे पला मोटा बछड़ा काटे और उसके लिए एक अंगरखा लाए और उसके लिए एक खास अंगूठी लाए। वो यानी बेटा पछता रहा था और पिता बस इसी की परवाह कर रहा था कि वो उसके लिए बहाली लाए। और आप जानते हैं क्या, यदि आप पाप में पड़ गए हैं और आप पछता रहे हैं, परमेश्वर बस आपको बहाल करना चाहते हैं और वो ये इसी समय करना चाहते हैं। वो आप पर नाराज नहीं होंगे और आपको सजा नहीं देंगे, और हर 5 मिनट में वो आपको इसकी याद नहीं दिलाएंगे कि तुम कितनी बुरी तरह से जिए थे। तो यदि आप स्वयं को एक सुअरों के बारे में पाते हैं, तो कहाँ चाहे तो आप पश्चाताप कर रहे हैं और आप अपने पिता के पास वापस जा सकते हैं और आप कह सकते हैं, हे पिता, मैंने पाप किया है और मैं घर वापस आना चाहता हूँ। जानते, बाइबल में एक और नौजवान है जो यीशु के पास गया और कहा, आप क्या चाहते हैं मैं करूं? आपके साथ धर्मी ठहराए जाने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है? वो करने की जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। और उन्होंने कहा, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और वो नौजवान जो घमंड से भरा था, उसने कहा, ओह, मैंने यही तो किया है, मैंने यही तो किया है। और यीशु ने उससे कहा, खैर, एक चीज़ है जिसकी तुझ में घटी है, और आप जानते हैं ये कुछ ऐसा है जो हमें खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है। वो ये है कि चाहे हम जो भी सोचें कि हमने किया, हमेशा कुछ होता है जिसकी कमी रहती है। और ये सचमुच अगली खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि चाहे हम कितने भी भले काम जो हम सोचते हैं कि हमने किए हैं, कभी भी इतनी भलाई नहीं होती जो हम कर सकें, जो हमें परमेश्वर के साथ धार्मिकता में ला सके। इसलिए हमें हमेशा यीशु की ज़रूरत है। हमेशा वहाँ एक चीज़ होगी जिसकी कमी होगी, और यीशु आना चाहते हैं और उसकी भरपाई करना चाहते हैं। तो यीशु ने नौजवान से कहा, क्योंकि वो नौजवान बहुत धनी था, उन्होंने कहा, सब कुछ बेच दे और जो तेरे पास है उसे निर्धनों को दे दे। और बाइबल में लिखा है कि वो नौजवान बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहानी में एक और गहरा संदेश है, उससे जो शायद आप अंदाज़ा लगा पाएं। आपके ख्याल से क्या हुआ होगा यदि उस नौजवान ने वो सब कुछ बेच दिया होता जो उसका था और उसे निर्धनों को दे दिया होता? मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि उसने ऐसा किया होता तो उसे कहीं ज़्यादा प्राप्त हुआ होता जो उसके पास था जब उसने शुरुआत की थी। परमेश्वर हमें हमेशा आशीष देना चाहते हैं, पर वो कभी भी हमारा धन नहीं चाहते और या हमारी संपत्ति की वो हमें उससे दूर रखे। वैसे भी हर चीज़ जो आपके पास है वो परमेश्वर की है, और आपके पास कुछ नहीं होगा यदि उन्होंने शुरुआत करने के लिए आपको कुछ ना दिया होता। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पैसों का आत्म केंद्रित ना बनने दो। हर चीज़ जो आपको मिलती है, याद रखें, आप इसे दूसरे लोगों के साथ साझा करें। एक और तरीका है जिससे आप स्वार्थी ना हो सकते हैं, वो ये है कि आप आसानी से नाराज़ ना हो। क्या आप एक टची इंसान हैं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है हर बार जब आप मुड़ते हैं? पर जानते, बाइबल में लिखा है कि प्रेम असहिष्णु नहीं होता। मरकुस 4:14 में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए वचन 15 जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो ये हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ ये लिखा है,
जब आप ये पूरी कहानी पढ़ते हैं कि उनमें से कुछ नाराज़ हो जाते हैं, कई लोग धोखा खा जाते हैं, धन और दौलत की छल कपट से शैतान कुछ भी करेगा ताकि वो वचन आपके हृदय में जड़ ना पकड़े। जानते आप चर्च जा सकते हैं और अपने पास्टर द्वारा एक बहुत शानदार उपदेश सुन सकते हैं, और शायद आप उन्हें देख सकते हैं कि वो पार्किंग लॉट से ड्राइव करके बाहर जा रहे हैं और उनकी कार आपकी कार से बेहतर है, और एकदम अचानक कभी आप नाराज़ हो जाते हैं और आप उनका न्याय कर रहे हैं और कह रहे हैं, खैर जानते हैं उस तरह की कार उसे नहीं ड्राइव करनी चाहिए। पता है, आप कभी किसी से ईर्ष्या न रखें। उनके पास जो है उनके पास है, आप केवल उन्हीं लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं जिनके पास आपसे ज़्यादा हो। और यहाँ है कहानी की नसीहत, उस दिन आपको उनका उपदेश बहुत पसंद आया होगा, और ये कि ये बहुत शानदार वचन होता है जिसकी सचमुच आपको ज़रूरत थी। पर यदि आप नाराज़ हो जाते हैं इससे पहले कि आप घर पहुँचे, तो शत्रु आपसे चुरा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अपनी नाराज़गी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बर्बाद न करने दें। मत्ती 24 में लिखा अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में, और वचन 10 में यहाँ लिखा है, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। खैर आप जानते हैं आज बहुत से लोग क्रोधित हैं, ज़रा कुछ भी नहीं लगता वो क्रोधित हो जाते हैं, और उनमें से एक कारण यह है कि लोग इतने स्वार्थी और आत्म केंद्रित हैं, और यदि आप उन्हें वही नहीं देते जो वो चाहते हैं, फिर वो क्रोधित हो जाते हैं। पर प्रेम आसानी से ठोकर नहीं खाता। एक और बात जिसके बारे में हमें सावधान होना चाहिए वो है कि हम बहुत ज़्यादा अपने बारे में ना सोचें, बस कोशिश करें अपना ध्यान अपने ऊपर से हटाना और परमेश्वर से ही मांगे कि आप किसी और मदद के लिए क्या कर सकते हैं। रोमियो 12:1-3 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब इसे सुनिए वचन 3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। शायद इसे ये भी कहना चाहिए कि अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो जितना तुम्हें सोचना चाहिए। पर क्या मैं ठीक लगती हूँ? लोगों मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं इतनी महत्वपूर्ण हूँ? खुद पर से अपना ध्यान हटाओ और उस ओर आगे बढ़ें जिसमें शामिल होने से उच्च स्तरीय जीवन मिलेगा। अपनी खामियों पर भी ज़्यादा फोकस न करें, क्योंकि ये भी आपको स्वार्थी बना सकती हैं। आप पूछेंगे ये बना सकती हैं? हाँ, ये बिल्कुल बना सकती हैं। खैर मुझ में ये खराबी है, मुझ में वो खराबी है, मुझ में ये खराबी है, मुझ में वो खराबी है। ये भी आपको उस पर फोकस करने पर दूर रख सकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। हमेशा उस पर फोकस ना करें कि आपको क्या चाहिए, क्या आप चाहते हैं। हमेशा उस पर फोकस ना करें कि आपको किसकी ज़रूरत है और आप क्या चाहते हैं, पर उस पर ज़्यादा फोकस करें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने इसे हिस्सा बना लिया है एक प्रार्थना का, प्रभु मैं आज आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितनों के बड़े बच्चे हैं और 40 या 50 साल के हों, या चाहे कितने भी ज़्यादा उम्र के वो क्यों न हों, आप तंग आ गए हैं उनके लिए हर काम करते करते, और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करे। और मुझे ये बहुत पसंद आता है जब मेरा कोई वयस्क बच्चा कहता है, मुझे बताओ अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या क्या आप के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। जानते हैं हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा इस पॉइंट पर पहुँचे, एक टर्निंग पॉइंट जहाँ वे अब बिल्कुल वैसे नहीं जैसे मॉम मुझे इसकी ज़रूरत है, मॉम क्या आप वो कर सकती हैं, डैड क्या आप इसे कर सकते हैं, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। वो सुनना चाहते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डैड। खैर परमेश्वर भी इसी तरह के हैं। वो हमेशा इस तरह नहीं चाहते कि हम उनसे हाथ फैलाकर मांगे। वो चाहते हैं कि हम उनसे पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे आपके लिए आशीष बन सकता हूँ। और बहुत बार परमेश्वर आपको किसी अक्लमंद ज़रूरतमंद व्यक्ति की ओर उंगली करके दिखाते हैं, क्योंकि याद रखिए यीशु ने कहा है तुमने जो मेरे इन छोटे से भाइयों के लिए किया है वो मेरे ही साथ किया, और यदि तुमने उनके लिए नहीं किया तो मेरे लिए नहीं किया। सारा समय ही उस चिंता से पार पा लें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हो। माय गुडनेस, हम इस सब के बारे में इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो क्या सोचने वाले हैं। क्या उन्हें मेरा ड्रेस पसंद है, क्या उन्हें मेरे बाल पसंद है, क्या वो सोचते हैं कि मैं काफ़ी होशियार हूँ। जानते वो सब लोग जिनके बारे में आप चिंता करते हैं वे आपके बारे में क्या सोचे, शायद वो आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोच रहे हो। यदि आप ईमानदारी से कहीं तो उस सबको जाने दो और अपना मन परमेश्वर पर लगाओ, और ये कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं और आप कैसे दूसरे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं। पता है ये सब छोटा सा 25 मिनट का संदेश है स्वार्थी और आत्म केंद्रित जीवन ना जीने के बारे में, पर यह सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से
एक है जिसे आप सुन सकते हैं, यीशु आए ताकि हमें खुद के खातिर जीना ना पड़े, पर उनके लिए जो हमारे लिए मरे, उनके लिए जीने की एक शुरुआत करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।